उस रात घर में कोई नहीं था। रात के ठीक 1 बज रहे थे। मैं अपनी कमरे की लाइट बंद करके आईने के सामने खड़ी हुई। मैंने धीरे धीरे कुछ मोमबत्तियां जलाईं और उन्हें आईने के चारों ओर लगा दिया। कमरे में एक हल्की सी पीली रोशनी फैल गई और मेरे दिल की धड़कन उसी रोशनी की तरह कांप रही थी। मैंने हिम्मत करके पहली बार कहा, ब्लडी मैरी। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरी ही सांसों की आवाज थी। मैंने दूसरी बार कहा, ब्लडी मैरी। तब भी कुछ नहीं। मैं थोड़ा हंस पड़ी कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर भी बैठा हुआ था। फिर जैसे ही मैंने तीसरी बार कहा, ब्लडी मैरी, मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे पीछे से कोई गुजरा। एक ठंडी हवा मेरी गर्दन को छूकर निकल गई। मैं झटके से पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। डर के बावजूद न जाने क्यों मेरे मुंह से फिर निकला, ब्लडी मैरी। और उसी पल सारी मोमबत्तियां फूंक की तरह बुझ गईं। पूरा कमरा काले अंधेरे में डूब गया। मेरी सांस अटक गई थी, लेकिन डर के बीच मैंने एक बार फिर नाम लिया। और इसी बार आईने में मुझे एक लड़की दिखी। उसका चेहरा बहुत ज्यादा सफेद, आंखें अंधेरी गहरी और होठों पर एक अजीब धीमी मुस्कान। वो मुझे ही देख रही थी, सीधा मेरी आंखों में। मुझे लगा जैसे मेरा दिल वहीं रुक जाएगा। मैंने झट से लाइट ऑन कर दी। रोशनी फैलते ही आईना बिल्कुल खाली था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब शायद मेरा भ्रम था। मैं बिस्तर पर गई, लेट गई, सोने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, मेरे कान के बिल्कुल पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, मैरी, मैरी। मैं डर से जड़ हो गई। वो आवाज दीवारों से, छत से, हर तरफ से आती लग रही थी। मैं हिम्मत करके फिर आईने के पास गई। मेरे कदम कांप रहे थे। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, आईने के शीशे पर खून से लिखा था, ब्लडी मैरी।